उर्वा नर्म रेत पर नंगे पांव बैठी थी। समंदर की लहरें उसके कदमों तक आकर लौट जाती थीं, जैसे उसे छूकर उसका हाल पूछने आई हों। उसके हाथ में सीपियों से भरी एक छोटी सी टोकरी थी और वो हर चमकती सीपी को उठाकर गौर से देखती, कभी कान से लगाकर यूं सुनती जैसे उसमें समंदर की सरगोशियां कैद हों। हवा में उसके लंबे गहरे काले बाल लहरा रहे थे। पेशानी पर सीपियों से बना बारीक सा झूमर हिल रहा था और गले में सफ़ेद और नीलगों सीपियों का हार था। वो अपने कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की थी, उर्वा। पूरे कबीले में कहा जाता था कि अगर समंदर की चमक, जंगल की हरियाली और आसमान की नीलाहट इकट्ठा होकर इंसान बन जाए तो वो उर्वा की सूरत इख्तियार करे। वो एक खास चमकती सीपी उठाकर समंदर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। लहरी अम्मा, ये भी तेरी गहराइयों से आई है ना? देख, कितनी प्यारी है। एक नर्म सी लहर आकर उसके कदमों से टकराई, झाग बना और फिर पीछे हट गई। उर्वा की आंखों में चमक सी आ गई, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। पीछे से एक मानोस आवाज आई, धूप तेज हो रही है, आजा घर चलें। वो मुड़कर मुस्कुराई, आखिरी सीपी टोकरी में रखी और भागती हुई अपनी माँ के पास पहुंची। माँ के गले में भी सीपियों और रंगीन पत्थरों से बने जेवर थे, कलाइयों में छनकती चूड़ियाँ और आंखों में मोहब्बत की गहराई। उर्वा खुशी से बोली, अम्मा देखो ना, आज कितनी खूबसूरत सीपियाँ मिली हैं, जैसे चांद के छोटे छोटे टुकड़े हों। माँ ने प्यार से कहा, वाह, वाकई बहुत प्यारी हैं। आज रात आग के पास बैठकर इनसे नया हार बना लेंगे। मेरे लिए या अपने लिए? तेरे लिए मेरी जान। जब तू साहिल पर चलती है ना, तो लगता है जैसे कोई रोशनी चल रही हो। उर्वा शर्मा गई, मगर उसके दिल में खुशी की एक नर्म सी लहर दौड़ गई। दोनों समुंदर के किनारे से हटकर जंगल की तरफ चल पड़े, जहां उनके कबीले की झोंपड़ियां खजूर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान कतारों में बनी थीं। छतें खजूर के पत्ते, दीवारें बांस और लकड़ी से, और दरवाज़ों पर लटकती सीपियों की मालाएं जो हवा चलने ही छन छन करती थीं। ये कबीला इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग था। ना शहरों का इल्म, ना बाजारों का, ना सड़कों, ना गाड़ियों का। उनकी दुनिया बस समुंदर, जंगल और आसमान थी। उनके सरदार का नाम सरदार नैयाब था। वो लंबा, मजबूत जिस्म वाला शख्स था। सर पर रंग बिरंगे परों की टोपी और गले में एक मोटी, खास सी सीपी का हार था, जो कबीले की निशानी समझा जाता था। उसी दिन दोपहर को हवा में एक अनोखी खुशबू घुल गई। परिंदों की आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही तेज थीं, जैसे किसी नए आने वाले की खबर दे रही हूँ। उर्वा झोंपड़ी के सामने सीपियां तरतीब से रख रही थी कि उसे जंगल के सिमत से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ है? ना लहर, ना परिंदा। दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो किसी को बताए बगैर आहिस्ता आहिस्ता जंगल की गहराई में चली गई। वहां एक नौजवान खड़ा था, लंबा कद, दुबला मगर मजबूत बदन, गहरी भूरी आंखें और संजीदा चेहरा। उसके लिबास पर धीमी सी चमक थी, बाजुओं पर हिफाजती चमड़ा, कमर पर चौड़ी पट्टी, 7 तलवार, पीठ पर कमान और तरकश। सर पर बारीक धात का ताज था, जिसमें नीला पत्थर जड़ा हुआ था। उसके पास एक स्याह घोड़ा खड़ा था। उर्वा ने दिल ही दिल में कहा, ये हमारे जैसा नहीं, ये इंसान है। एक टहनी टूटने की आवाज़ आई। नौजवान चौंक गया, तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया मगर रुक गया। कौन है वहाँ? बाहर आओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। घबराकर उर्वा वापस लौट आई। माँ ने पूछा, किसे देखा उर्वा? इंसान, लंबा, अजब लिबास, उसके साथ बड़ा जानवर, घोड़ा शायद। माँ परेशान होकर बोली, मैंने कितनी बार कहा है इस तरफ ना जाना। इंसान चीज़ों को कैद करते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। मगर दिल में उस अजनबी की सूरत नक्श हो गई। अगली सुबह उर्वा फिर साहिल पर सेपियां इकट्ठी कर रही थीं, मगर जहन कहीं और। समंदर से पूछा, वो बुरा है या अच्छा? लहर आई, जैसे कहती हो, जवाब खुद ढूंढो। दोपहर को वो फिर चुपके से जंगल में गई। वो फिर आया हुआ था, शहजादा रेहान, और पहली बार दोनों आमने सामने आ गए। रेहान हैरान रह गया। उर्वा सहम कर खड़ी थी। तुम कौन हो? मैं साहिल के कबीले से हूँ, हम इंसानों से बात नहीं करते। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, तो आज पहली बार तुमने एक इंसान से बात कर ली। दोनों हंस दिए। फिर मुलाकातें होने लगी।
रोज दोपहर जंगल के साएं, साहिल की रेत, मीठे जंगली फल। रेहान उसके सादा मगर दिलकश जहां का दीवाना हो गया और उर्वा शहजादे की रोशन और मुख्तलिफ दुनिया की किस्सा गोई में खो गई। एक दिन साहिल पर बैठे वो गहरी बातों में थे कि कबीले का लड़का राजम ने उन्हें देख लिया और ये खबर सीधी सरदार तक पहुंची। सरदार कबीली आग बगोला हो गया। मेरी बेटी एक इंसान के साथ? पूरी बस्ती हथियार, नेज़े, डंडे लिए साहिल की तरफ दौड़ी। साहिल पर कदमों की गूंज फैली। रेहान को घेर लिया गया। नेज़े उसकी तरफ उठ गए। सरदार धाड़के, ए इंसान, तू मेरी बेटी के पास क्यों आया? उर्वा चीखी, बाबा इसे कुछ ना कहिए, ये बुरा नहीं। फिर खामोशी को चीरती हुई उसकी आवाज़ निकली, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। सारा साहिल सन्नाटे में डूब गया। सरदार ने रेहान से कहा, अगर मेरी बेटी से मोहब्बत सच्ची है तो समुंदर की गहराइयों से वो नायाब मोती लाकर दिखाओ जो आज तक किसी इंसान या कबीले वाले को नहीं मिला। लाओ तो हम तुम्हें कबूल कर लेंगे। उर्वा रो पड़ी, ये खतरनाक है। रेहान ने उसका हाथ थामा, मैं लाऊंगा, वादा करता हूँ। और यूं एक इंसान और एक समुद्री कबीले की लड़की के दरमियान मोहब्बत की आजमाइश शुरू हुई।